हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन है ना, यानी कि आर्मेचर का रिएक्शन, दिस वन, इस आर्मेचर का रिएक्शन। तो आर्मेचर का रिएक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो कर रहा है, देन इन दैट केस उसका रिएक्शन क्या होता है। ओके, यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन को अगर हम लोग डिफाइन करें प्रैक्टिकली, देन इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर एमएमएफ और फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको ये दिख रहा है, ओके, उस डिस्ट्रीब्यूशन पे आर्मेचर एमएमएफ का, दिस वन इज आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स, आर्मेचर एमएमएफ का या आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट क्या है, उसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बट हम लोग यहाँ पे जान ले कि ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन उसका रिजल्ट क्या है ना। ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है, देन हम लोग आर्मेचर रिएक्शन स्टडी क्यों कर रहे हैं, देन आर्मेचर रिएक्शन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो आर्मेचर रिएक्शन है दे प्रोड्यूसेस टू अनडिजायरेबल इफेक्ट। अनडिजायरेबल यानी कि वो डिजायरेबल नहीं है, वो होना नहीं चाहिए, लेकिन आर्मेचर रिएक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही आर्मेचर में करंट फ्लो करेगा तो आर्मेचर इफेक्ट, आर्मेचर एमएमएफ होगा, आर्मेचर फ्लक्स होगा। अब वो आर्मेचर फ्लक्स जो है मेन फील्ड के फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। देन इट प्रोड्यूसेस द टू अनडिजायरेबल इफेक्ट, टू, ओनली टू, ओके। जिसमें फर्स्ट वन क्या है कि ये बोलता है कि देयर इज नेट रिडक्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स पर पोल। यानी कि पर पोल, जैसे यहाँ पे पर पोल आपका टोटल फ्लक्स ये है, तो टोटल फ्लक्स में जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर जाता है। देयर इज द नेट रिडक्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स पर पोल, है ना, फर्स्ट थिंग्स। दूसरा क्या होता है, सेकेंड थिंग्स, देयर इज द डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन यानी कि इसका पाथ ये है, अब ये पाथ हो जाए। देयर इज द डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। ओके, नाउ तो हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे कि जो दूसरा इफेक्ट है वो कहता है देयर इज द नेट डिस्टॉर्शन इन द मेन, देयर इज द डिस्टॉर्शन इन द मेन फील्ड फ्लक्स एलोंग द एयर गैप पेरीफेरी। तो ये दो इफेक्ट को डिस्क्राइब करने से पहले या आर्मेचर रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में स्टडी करते हैं। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बिफोर वी स्टडी अबाउट द आर्मेचर रिएक्शन, है ना। तो उसमें सबसे पहले क्या है, ये देखो डायरेक्ट एक्सिस, डी एक्सिस, दैट इज डायरेक्ट एक्सिस। ये है क्या, देखिए यहाँ पे नाम है डी एक्सिस, क्यू एक्सिस, जी एन ए, एम एन ए, ओके। ये सब एक्चुअली है क्या, हम लोग उसी के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये सारे का जो है सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखो यहाँ डी एक्सिस, क्यू एक्सिस, जी एन ए, एम एन ए है क्या ये, है ना। तो डी एक्सिस यानी कि डायरेक्ट एक्सिस, ओके। एन एक्सिस, ये देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस, इसको हम लोग डी एक्सिस कर रहे हैं। देन एन एक्सिस along which the main field flux is to be aligned, ओके। यानी कि ये जो एक्सिस है, इसी एक्सिस के along जो है मेन फील्ड फ्लक्स क्या है, अलाइंड है, दैट इज कॉल्ड डी एक्सिस। अगर हम लोग दूसरे टर्म में हम लोग बात करें कि डी एक्सिस है क्या, देन एन एक्सिस अराउंड विच फील्ड वाइंडिंग इज डन अबाउट द फील्ड पोल। ये देखो ये हमारा डी एक्सिस है ना, ये हमारा फील्ड पोल है। ये देखो आर्मेचर है हमारा, ये फील्ड पोल है जिसको नॉर्थ साउथ हम लोग नाम दिए हुए हैं। नॉर्थ क्यों, क्योंकि इससे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, ओके। और साउथ क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इन कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो आपका जिस एक्सिस के तहत ये फील्ड पोल के चारों ओर जो हम लोग बाइंडिंग कर रहे हैं, ओके, जिस एक्सिस के अबाउट हम लोग वाइंडिंग कर रहे हैं, ओके, फील्ड वाइंडिंग, दैट इज कॉल्ड डी एक्सिस और दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सिस। गॉट इट, यही हमारा डी एक्सिस। कहीं भी
अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है क्यू एक्सिस। क्यू एक्सिस यानी कि क्यू मतलब क्वाड्रेचर। ओके, क्वाड्रेचर यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे ये हमारा है तो इसका क्वाड्रेचर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। क्वाड्रेचर यानी कि 90 डिग्री, सिंपल। ओके, इसी को हम लोग क्यू एक्सिस बोलते हैं। देन क्यू एक्सिस दैट इज एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू डी एक्सिस। सिंपल डिफिनीशन, डी एक्सिस का परपेंडिकुलर ऑलवेज क्या होगा, क्यू एक्सिस। तो ये परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है ना, 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल आप जानते हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल एंगल, ओके, इलेक्ट्रिकल एंगल, मैकेनिकल एंगल। मैकेनिकल एंगल जो एंगल हम लोग सीन कर रहे हैं दैट इज़ द मैकेनिकल एंगल। ओके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेजर कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एंगल। ओके, जिसको हम लोग जानते हैं थीटा ई इक्वल टू P/2 थीटा एम। गॉट इट। तो सिंपल परपेंडिकुलर, देखो इसका परपेंडिकुलर क्यू एक्सिस है, इसका परपेंडिकुलर क्यू एक्सिस है। तो ये हो गया डी एक्सिस और क्यू एक्सिस। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा जी एन ए, है ना। हम लोग जी एन ए लिखते हैं, ये जी एन ए है, जी एन ए सिंपल। जी एन ए मतलब जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस। जियोमेट्रिक, जियोमेट्रिक यानी कि जियोमेट्रिकली जो है वैसा एक्सिस जो न्यूट्रल शो कर रहा हो जियोमेट्रिकली। एम एन क्या है, मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि मैग्नेटिकली न्यूट्रल एक्सिस यानी कि उस एक्सिस के अलोंग जो है कोई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ना हो। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी कि उसके इधर और उसके इधर देखेंगे तो दोनों सेम टाइप दिखे, है ना। तो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस हम लोग बात कर सकते हैं। जी एन ए जो है वो ऑलवेज क्यू एक्सिस के अलोंग होता है। जी एन ए इज ऑलवेज अलोंग द क्यू एक्सिस, पहला चीज़। दूसरा, ये हमारे पास दो ब्रश है, एक पॉजिटिव ब्रश और दूसरा नेगेटिव ब्रश। ये पॉजिटिव ब्रश, नेगेटिव ब्रश, दो ब्रश होता है। पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, उस पर पॉजिटिव पोलरिटी आएगा वोल्टेज का, इस पर नेगेटिव पोलरिटी आएगा वोल्टेज का। या पॉजिटिव नेगेटिव कहने का मतलब क्या है, ओके, कि उसके थ्रू जो है करंट निकलेगा बाहर, उसके थ्रू अंदर निकलेगा। दो ऑफकोर्स प्लस और माइनस होता है, दो पोलरिटी, है ना। तो जी एन ए जो है that is an axis along the q axis or an axis which passes through the positive and negative brush of the DC machine। हम लोग यहाँ पे DC मशीन के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे DC जनरेटर हो चाहे DC मोटर हो। ओके, दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि अगर DC जनरेटर जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो DC मोटर उसका उल्टा क्लॉकवाइज, सेम स्ट्रक्चर में। ओके, तो यहाँ देखो ये ब्रश, दो ब्रश है, इन दोनों ब्रश के अलोंग जो है ऑलवेज जी एन ए होगा। क्लियर नाउ। अब यहाँ पे दो कंडीशन है। कंडीशन क्या क्या है, एक अनलोडेड कंडीशन और दूसरा लोडेड कंडीशन, है ना। अनलोडेड कहने का मतलब क्या है कि ये आर्मेचर कंडक्टर है ना। इस आर्मेचर कंडक्टर में किसी तरह का करंट नहीं फ्लो करना, दैट इज अनलोडेड, यानी कि लोड कनेक्टेड नहीं है। ओके, लोडेड कंडीशन कहने का मतलब क्या है कि इस आर्मेचर कंडक्टर में करंट फ्लो करना, दैट इज द लोडेड कंडीशन। जैसे हमारा ये डीसी मशीन है, ओके, दिस वन हम लोग एक लोड कनेक्ट कर दिए, तो लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करेगा। अगर लोड कनेक्ट नहीं है तो करंट नहीं फ्लो करेगा। किस में, आर्मेचर कंडक्टर में। गॉट इट। तो हम लोग उसी पे बात कर रहे हैं। तो याद रखेंगे, अंडर लोडेड कंडीशन, अंडर लोडेड कंडीशन जीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, इट डज नॉट पासेस थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इन केस ऑफ अनलोडेड मशीन, इन केस ऑफ अनलोडेड मशीन जीएनए इज द एक्सिस विच पासेस थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश। बट जैसे ही लोडेड हो जाएगा, जिसको भी हम फिगर दिखाएंगे, डोंट वरी, ओके, इन दैट केस ब्रश क्या होता है, वो शिफ्ट कर जाता है। तो जब ब्रश ही शिफ्ट कर गया तब तो उसके अलोंग जीएनए आएगा नहीं, है ना। जीएनए इज ऑलवेज अलोंग द क्यू एक्सिस। गॉट इट। जीएनए इज द एक्सिस विच पासेस थ्रू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ब्रश इन केस ऑफ अनलोडेड मशीन, अनलोडेड। इन केस ऑफ लोडेड मशीन जीएनए डजंट पास थ्रू द ब्रशेस ऑफ डीसी मशीन। गॉट इट। तो ये जीएनए का बात हो गया। अब एमएनए,
MNA ओके। MNA क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि उस एक्सिस के इधर, उस एक्सिस के इधर क्या होगा, या उस एक्सिस के अलोंग जो है किसी तरह का EMF इंड्यूस नहीं होगा। ओके, तो MNA क्या है? एन एक्सिस विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स, यानी कि जो भी आपका रिजल्टेंट मेन फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूसन है, रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो जो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। कौन? MNA। जैसे अभी ये अनलोडेड कंडीशन है, तो अनलोडेड कंडीशन में जो है, जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स है ये है, तो इसका परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? यही एक्सिस हो गया। एक आने की GNA और MNA जो है वो कोइंसाइड कर गया। किस केस में? इन केस ऑफ अनलोडेड DC मशीन, यानी कि अगर अनलोडेड DC मशीन है तो GNA और MNA क्या होगा? कोइंसाइड्स कर जाएगा। बट MNA का डेफिनेशन क्या था? इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अकेले होगा या ये सिर्फ अकेले होगा। ये फिगर हमारा दिखाया हुआ है मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, और ये फिगर है ओके अनलोडेड कंडीशन, यानी कि जब आर्मेचर कंडक्टर जो है करंट कैरी कर रहा है तो उस समय आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। गॉट इट? यानी कि यहाँ पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग में करंट नहीं फ्लो करवा रहे हैं, बस हम लोग ये देख रहे हैं कि आर्मेचर का अपना कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मर्ज कर देंगे, वही हमारा यही है आर्मेचर MMF, है ना। आर्मेचर MMF, आर्मेचर फील्ड फ्लक्स यही है। ओके, तो MNA जो है डैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स एक्सिस और एन एक्सिस along which no any EMF is induced in the armature conductor, यानी कि MNA के along अगर कोई कंडक्टर आ गया तब उस कंडक्टर में कभी भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, यानी कि मैग्नेटिकली वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर? जिसको भी हम दिखाएंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ अब यहाँ पे मार्केबल पॉइंट क्या है कि अंडर नो लोड कंडीशन, अंडर नो लोड कंडीशन MNA coincides with the GNA। ये नो लोड कंडीशन में है, अंडर नो लोड कंडीशन। और ये अगर अंडर लोडेड कंडीशन हो तो MNA जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। शिफ्ट किससे? फ्रॉम GNA। किस डायरेक्शन में? along द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, है ना। रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा किस केस में? अगर DC जनरेटर है, तो हम लोग DC जनरेटर ही अभी बात कर रहे हैं, तो DC जनरेटर के केस में रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? GNA शिफ्ट कर जाएगा। गॉट इट? उसी डायरेक्शन में रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? शिफ्ट कर जाएगा। कौन? MNA। बट इन केस ऑफ DC मोटर MNA is shifted away from the rotation of, away from the रोटेशन या ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ DC मोटर, यानी कि DC मोटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में MNA शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले दोनों को मर्ज करके, है ना, दोनों को मर्ज करेंगे, यानी कि यहाँ पे मर्ज करने का मतलब क्या है कि हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हाउ MNA इज शिफ्टेड फ्रॉम द GNA बाय सम एंगल, ओके, either in the case of DC machine, that means DC generator or DC motor, or how armature MMF affect the main field flux distribution along the air gap periphery, okay, how it distorts the main magnetic flux from their direction, how it reduce the main field flux from no load to full load। okay, now अब यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको आर्मेचर रिएक्शन से मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे जो MNA शिफ्ट कर रहा है, याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपको काम देगा। MNA इज शिफ्टेड या शिफ्टिंग ऑफ MNA डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लोड करंट, यानी कि लोड करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, लोड करंट का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा MNA शिफ्ट करेगा।
ओके, उतना ही ज़्यादा एमएनए जीएनए से जो है शिफ्ट करेगा। इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर वो उसके डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, इन द केस ऑफ डीसी मोटर उसके डायरेक्शन रोटेशन के उल्टा डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। यानी कि मोर शिफ्टिंग ऑफ एमएनए फ्रॉम द जीएनए अकर व्हेन द लोड करंट इज मोर या आर्मेचर करंट इज मोर। ओके, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पहला केस क्या है, व्हेन देयर इज नो एनी आर्मेचर करंट, यानी कि जब कोई भी आर्मेचर करंट नहीं है डीसी मशीन के केस में, तब क्या हो रहा है। तो ये फिगर ए है, यही दिखाया हुआ है कि आर्मेचर कंडक्टर हैव नो एनी करंट, इन दैट केस मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये पोल बाइंडिंग किया हुआ है नॉर्थ पोल, दिस वन साउथ पोल। नॉर्थ पोल यानी कि निकल रहा है, साउथ पोल यानी कि इसमें इन कर रहा है। तो ये मेन फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है कब, जब लोड नहीं है, यानी कि कोई भी लोड नहीं है। ओके, तो उस समय यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द एयर गैप पेरिफेरी, यानी कि ना कहीं ज़्यादा फ्लक्स है ना ही कहीं कम फ्लक्स है। ओके, नाउ अब हम लोग जो दिखा रहे हैं कि सिर्फ आर्मेचर करंट और फील्ड वाइंडिंग में किसी तरह का करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तब आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ओके, तो ये जो हमारा है इस पोल के सामने आप यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है क्रॉस है, यहाँ से यहाँ तक डॉट है। ओके, तो जनरली नॉर्थ पोल के सामने हम लोग क्रॉस बाइंडिंग करते हैं। क्रॉस यानी कि अंदर की ओर। ओके, ये अंदर घुसा ये निकला, फिर अंदर घुसा फिर ये निकला, फिर अंदर घुसा ये निकला, ऐसे करके बाइंडिंग है। घुसा निकल गया, घुसा निकल गया, घुसा निकल गया, ऐसे करके। गॉट इट। ये अंदर घुसा ऐसे निकल गया। ओके, तो ये इस तरह से बाइंडिंग है ना। तो ये क्रॉस है, तो क्रॉस यानी कि करंट अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्लॉकवाइज, है ना। ये डॉट है, करंट बाहर आ रहा है, तो ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ओवरऑल जो मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है आर्मेचर एमएमएफ के कारण, आप देखो ये सारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना। तो हम लोग यहाँ पे जब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो सारा का सारा लेफ्ट टू राइट फाई एम है ना, ये फाई एम हो गया। ओके, ये क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके अंदर में आ रहा है, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फाई ए है ना। तो ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रहा है कब, जब किसी तरह का जो है आर्मेचर करंट फ्लो कर रहा है उसमें, तब यानी कि आर्मेचर करंट के चलते जो फ्लक्स हो रहा है उसका डायरेक्शन है वो। तो इसमें डायरेक्शन जो है, तो ये हमारा क्या है, पूरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। ये एक कम्यूटेटर का भी फंक्शन था, आपको याद होगा, द फंक्शन ऑफ कम्यूटर, दे कीप द आर्मेचर एमएमएफ स्टेशनरी इन अ स्पेस। ओके, ये देखो कुछ भी ये रोटेट करता रहे है ना, ये क्या है, ये आर्मेचर है जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बट उसके बावजूद ये कंडक्टर भी रोटेट करके यहाँ आएगा तो क्रॉस हो जाएगा। ये कम्यूटेटर का फंक्शन है ना, उसी के चलते क्या है, आर्मेचर फ्लक्स हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों केस को सुपर इम्पोज करेंगे, या दोनों कंडीशन को एक साथ हम लोग रखेंगे, है ना। व्हेन द बोथ कंडीशन अकर साइमल्टेनियसली, ऑफ कोर्स ऑब्वियस है, नेचुरली है कि दोनों कंडीशन एक साथ होगा, है ना। जब दोनों कंडीशन एक साथ हो रहा है तब रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यही है आर्मेचर इफेक्ट हमारा, यही है आर्मेचर रिएक्शन हमारा, है ना। आर्मेचर रिएक्शन दैट इज जस्ट ओनली द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर एमएमएफ ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं आर्मेचर रिएक्शन। तो जब ये दोनों साथ में होगा, तो सोचो हम लोग यहाँ पे दोनों को साथ में बना रहे हैं, है ना। ओके, तो ये साथ में हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्रॉस हम लोग बना दे रहे हैं, यहाँ पे इसको यहाँ पे ला रहे हैं कंडीशन ऑफ क्रॉस। ओके, दिस वन डॉट, ये डॉट हो गया। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को ये देखो कंबाइन कर रहे हैं।
दिस वन। तो इसके चलते मैग्नेटिक फील्ड कैसा, क्लॉकवाइज इस तरह से आ रहा है ना। तो इसके चलते कैसा, बस दोनों को हम लोग साथ में देख रहे हैं, है ना, दोनों को साथ में। तो इसके चलते कैसा, दिस वन, दिस वन। अब यहाँ पे देखना ये है ओके कि यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है अलोंग द एयर गैप पेरीफेरी वो कहीं घट जा रहा है कहीं बढ़ जा रहा है। ओके, अब यहाँ देखो इस केस में जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, मेन मैग्नेटिक फील्ड का, और इसके चलते क्या है, ये डायरेक्शन है। तो इसके चलते जो मेन फील्ड का डायरेक्शन है इस पॉइंट पे ये इसी डायरेक्शन में था। यहाँ पे आर्मेचर फ्लक्स मेन फील्ड फ्लक्स को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वही यहाँ पे इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, और मेन फील्ड का फ्लक्स का किधर है, इधर। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, ओपोज करेगा। यानी कि इस टिप पे ये क्या करेगा, ये इस टिप पे आर्मेचर फ्लक्स को बढ़ा रहा है और इस टिप पे क्या कर रहा है, आर्मेचर फ्लक्स को घटा रहा है। सेम केस यहाँ पे भी है। ओके, आपका ये जो आपको दिख रहा है मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इधर है, क्लियर। अब ये डॉट, तो ये देखो इसको ये क्या करेगा, अपोज, और ये इधर इधर सपोर्ट कर रहा है, देखो। तो ये इसको अपोज करेगा और ये इसको क्या करेगा, सपोर्ट। तो इस पॉइंट पे ये इसको इंक्रीज कर रहा है और इस पॉइंट पे ये इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। नाउ अब हम लोग कैसे पता करेंगे कौन से टिप पे क्या हो रहा है। तो हम लोग ये दोनों टिप है, ये किसका टिप है, फील्ड पोल का टिप है, पोल टिप्स कहते हैं उसको, है ना। तो इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ओके, कौन सा टिप पहले मिलेगा, ट्रेलिंग पोल टिप्स या लीडिंग पोल टिप्स। तो हम लोग यहाँ पे दो टिप्स रखते हैं, है ना, दो टिप्स, एक ट्रेलिंग पोल टिप्स होता है और दूसरा लीडिंग पोल टिप्स होता है ना। तो लीडिंग पोल टिप्स, तो रोटेशन के दौरान जो भी टिप पहले मिले उसको बोलते हैं लीडिंग। वो पहले मिल गया तो लीड कर गया, तो ये हो गया हमारा लीडिंग पोल टिप्स। और तो ये ऑब्वियस है ये बाद में टिप मिलेगा, तो ये हो गया टेलिंग पोल टिप्स, क्लियर, टेलिंग पोल टिप्स। यानी कि ये आपका जो है रोटेशन अगर ये है तो ये लीडिंग और ये टेलिंग, रोटेशन ये है तो ये लीडिंग और ये ट्रेलिंग। अब ये देखो लीडिंग पे ये क्या हो रहा है, घट रहा है, यहाँ पे देखो लीडिंग पे क्या हो रहा है, घट रहा है, और ट्रेलिंग पोल टिप्स पे मेन फील्ड फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे अब वही रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स है। अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखना चाहेंगे ओके, इसको अगर हम लोग फिर से बना लेते हैं यहाँ पे, तो होगा क्या भाई, दोनों को मर्ज करने पे, हाँ, तो ये होगा क्या, दिस वन ये हमारा जो है दिस वन, है ना। अब ये हमारा पोल टिप्स कैसे आएगा भाई, यहाँ पे ये बढ़ा हुआ था तो यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये डी एक्सिस, यहाँ पे भी ज़्यादा होगा यानी कि डेंस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, वीक हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स है उसका डायरेक्शन इस तरह से हो जाता है।
दिस वन, यानी कि जो मेन फील्ड फ्लक्स का रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन ये क्या हो गया, ये डिस्टॉर्ट हो गया इस डायरेक्शन में। पहले क्या था, इस डायरेक्शन में, पहले जो था आपका ये इस डायरेक्शन में था, है ना। तो जब इस डायरेक्शन में था तो ये आपका क्या है, ये GNA था। अब ये इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, MNA। ये इस एंगल से क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। इस एंगल को हमको कहते हैं θm, ब्रश शिफ्टिंग एंगल। ओके, ये रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसका हम लोग फेजर डायग्राम देखें तो ये φm, ये φa, और ये दोनों ऐड करके ये φr। इसमें देखो आपको स्पष्ट नज़र आ रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका GNA, और ये इसका परपेंडिकुलर रिजल्टेंट फील्ड फ्लक्स का MNA, और ये एंगल θm। तो ये क्या होगा, आर्मेचर फ्लक्स डिस्टॉर्ट कर गया, अपने पाथ से डिविएट हो गया। पहले पाथ ये था, अब ये पाथ ये हो गया। तो यही आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट है ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि दिस इफेक्ट ऑफ आर्मेचर MMF ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स दैट इज नोन एज आर्मेचर रिएक्शन। गॉट इट। तो अब यहाँ पे जो हम लोग दो अनडिजायरेबल इफेक्ट का बात कर रहे थे, द अनडिजायरेबल इफेक्ट डेवलप्ड बाय द आर्मेचर MMF आर, पहला हमारा क्या है, वो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, डीमैग्नेटाइजिंग, दिस वन। और कुछ दूसरा क्या है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। दो इफेक्ट, डी मतलब निगेटिव सेंस में, है ना, मतलब रिड्यूस होना, ओके, मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड। ओके, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग यानी कि उसके परपेंडिकुलर इफेक्ट होना। तो यहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट दैट इज गिवन एज द इफेक्ट ऑफ द आर्मेचर MMF which reduces the resultant field flux per pole from no load condition to the saturated condition और steady state condition। यानी कि नो लोड कंडीशन से स्टेडी स्टेट कंडीशन तक जो आपका मेन फील्ड फ्लक्स क्या हो गया, रिड्यूस कर गया। ओके, दैट इफेक्ट, दोज इफेक्ट्स आर कॉल्ड डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। गॉट इट। उसी इफेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो ये हमारा कुछ फ्लक्स इसका क्या होता है, रिड्यूस कर जाता है, यानी कि मेन फील्ड फ्लक्स का वैल्यू जो है वो कुछ वैल्यू घट गया, किसके कारण, इस आर्मेचर MMF के कारण। तो ये पहला अनडिजायरेबल इफेक्ट हुआ। दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट जो है वो हमारा है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, है ना। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट यानी कि क्रॉस, परपेंडिकुलर। ओके, तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है क्या, इट इज गिवन एज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर MMF ड्यू टू विच इट डिस्टॉर्ट्स द मेन फील्ड फ्लक्स, ओके, इन द एयर गैप पेरीफेरी। इसके कारण डिस्टॉर्ट होने के कारण क्या हो रहा है कि जो आपका एयर गैप पेरीफेरी है, ओके, कहीं आपका मेन फील्ड फ्लक्स डेंस हो जा रहा है और कहीं आपका लाइट हो जा रहा है। यानी कि आर्मेचर MMF के पहले सारे एयर गैप पेरीफेरी में जो है यूनिफॉर्म फील्ड फ्लक्स था, लेकिन आर्मेचर MMF के कारण यहाँ पे डेंस हो गया। ओके, और यहाँ पे क्या हो गया, कम गया, वीकेंस हो गया, है ना। तो इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप हो गया। क्या, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया along the air gap periphery, that is called cross magnetizing effect। got it। तो ये क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हो रहा है, ओके, अंडर मेन फील्ड पोल। देन देयर आर टू इफेक्ट्स, याद रखेंगे ऑलवेज, टू इफेक्ट्स ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, है ना, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, याद रखेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, अब यहाँ पे ये याद रखेंगे कि ड्यू टू क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट इट
लीड्स इन द इंक्रीमेंट इन द आयरन लॉस, यानी कि आयरन लॉस में बढ़ जा रहा है। ओके, साथ साथ पुअर कम्यूटेशन हो रहा है, स्पार्किंग हो रहा है। तो कम्यूटेशन होता क्या है, स्पार्किंग क्या होता है, उसको हम लोग कम्यूटेशन टॉपिक में देखेंगे। ओके, ब्रश शिफ्टिंग क्या होता है, स्पार्किंग बिटवीन द ब्रश एंड कम्यूटेटर क्या होता है, ये सारे को हम लोग ब्रश शिफ्टिंग और कम्यूटेशन में देखेंगे। ओके, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंडक्टर। ओके, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।